राजा की नजर अचानक अपने हाथ पर बैठे एक पिस्सू पर पड़ती है। वह उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पिस्सू हटता ही नहीं। आखिर में राजा उसे अपने कमरे में ले जाकर पालने का फैसला करता है। वह उसे अपने ही खून से खिलाता है और उसके लिए एक खास डिब्बा भी बनवाता है। समय बीतता जाता है और पिस्सू धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। राजा का लगाव भी उसके प्रति बढ़ता जाता है। अब वह अपने राज्य से ज्यादा समय उसी की देखभाल में बिताने लगता है। इसी बीच उसकी बेटी शादी की उम्र में पहुंच जाती है। वह अपने पिता से उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने को कहती है, लेकिन राजा उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कह देता है। तब तक पिस्सू इतना बड़ा हो चुका होता है कि वह मांस तक खाने लगता है और राजा उसकी देखभाल करता रहता है। लेकिन एक दिन पिस्सू बीमार पड़ जाता है। राजा तुरंत एक वैद्य को बुलाता है। वैद्य उसे देखकर भी समझ नहीं पाता कि यह आखिर किस जानवर का जीव है। राजा की हर कोशिश के बावजूद आखिरकार पिस्सू मर जाता है। राजा को गहरा सदमा लगता है। वह उसकी खाल उतार लेता है और पूरे राज्य में ऐलान कर देता है कि जो भी इस खाल को पहचान लेगा उसी की शादी उसकी बेटी से होगी। सबसे पहले एक आदमी आगे आता है। वह उस बड़ी सी खाल को छूता है, उसमें से एक बाल निकालकर ध्यान से देखता है और कहता है, यह सुअर की खाल है। राजा कहता है, गलत जवाब। फिर दूसरा आदमी आता है। वह मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे ध्यान से देखता है। राजकुमारी घबराकर उसे देख रही होती है। कुछ देर बाद वह कहता है, यह पेड़ की छाल है। राजा फिर मना कर देता है। तभी एक सुंदर युवक आगे आता है। उसे देखकर राजकुमारी मुस्कुरा देती है। वह चाहती है कि राजा उसे सही जवाब बता दे, लेकिन राजा साफ मना कर देता है। युवक खाल को देखकर कहता है, यह मैनेटी की खाल है। राजा फिर कहता है, नहीं। तभी एक जंगली जैसा दिखने वाला आदमी आगे आता है। उसे देखकर राजकुमारी डर जाती है। वह खाल को सूंघता है और तुरंत कह देता है, यह पिस्सू की खाल है। यह सुनकर राजा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका जवाब बिल्कुल सही होता है। वादा निभाते हुए राजा अपनी बेटी की शादी उसी जंगली आदमी से कर देता है। इसके बाद वह जंगली आदमी राजकुमारी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है।